चार बेटे तीन बेटी, चार बेटे तीन बेटी, इसका पूरा कहानी बता दिए थे। तो दारा सिकोह कुछ दिन के लिए राजा बनता है, फिर इसको मार करके राजा कौन बन जाता परमानेंट? औरंगजेब। ठीक है, अब देखेंगे औरंगजेब सबसे बड़ा कौन होता है? दारा सिकोह, और औरंगजेब उससे छोटा होता है, फिर भी ये उसको मार करके राजा बन जाता है। देखेंगे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में भी देखेंगे यहाँ, तो ये इसको मार करके राजा बन गया। लेकिन वही देखेंगे तो अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की कहानी सुने होंगे उसमें भी देखेंगे, और भरत में जब देखेंगे राम चले गए थे वनवास, तो भरत क्या गए थे? भरत गए थे राम का खड़ाऊ ला करके पूरा अपना अयोध्या राजपाट पूरा चलाए थे, है ना। नहीं तो चाहते वो तो राजा बन सकते थे ना, कि मतलब भैया नहीं है अब हम राजपाट आराम से संभाले, मस्त मजा करें। लेकिन वो सोचो उनके जगह पर, उनके सिंहासन पर खड़ाऊ रख करके और पूरा राजपाट चलाए, लेकिन वह इस तरीके का हरकत नहीं किए। तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको कोई मिलता है तो इस जगह पर कौन है? भारत। कौन है? भारत, है ना। कौन है? भारत। चलो हो गया, हो गया। चलो देखो, दीवाने आम में नॉर्मल मुद्दे और दीवाने खास में महत्वपूर्ण मुद्दे। आम मतलब देखेंगे, कहते अब जैसे देखेंगे कोई भी नेता आता है तो वहाँ जो पब्लिक खड़ी होती है वो पब्लिक वहाँ के लिए देखेंगे उसके सामने आम होती है। आम मतलब नॉर्मल पब्लिक है ना, हालांकि उसी के वोट से नेता बनता है, लेकिन फिर भी उसके जगह पर देखेंगे तो आदमी वहाँ क्या है? नॉर्मल है, आम है। तो उसी तरीके से दीवाने आम में नॉर्मल मुद्दों का सुनवाई करता था। कैसा मुद्दा होता था? नॉर्मल मुद्दा, जो कुछ होता थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़ा छोटा छोटा लफड़ा होता, वो दीवाने आम में निपटाता था। और जो बहुत खतरनाक होता था, कुछ ज्यादा लंबा महत्वपूर्ण होता था, उसको कहाँ निपटाता था? दीवाने खास। कहाँ निपटाता था? दीवाने खास। तो इस तरीके से नॉर्मल मुद्दे को दीवाने आम कहा जाता है और महत्वपूर्ण मुद्दे को दीवाने खास कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवाने खास मुद्दे आना कैसे होते थे? महत्वपूर्ण होते थे या नॉर्मल होते थे? तो क्या होते थे? महत्वपूर्ण होते थे। और वही पूछे दीवाने आम मुद्दे नॉर्मल होते थे या महत्वपूर्ण होते थे? नॉर्मल होते थे। तो आम मतलब समझो नॉर्मल, बहुत टेंशन नहीं लेना, जो बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना। दीवाने खास उसके लिए परेशान होना, उसके लिए बहुत ध्यान से उसका निराकरण करना है ताकि लापरवाही ना हो, ताकि सीमा सौहार्द बना रहे, है ना। अब ये हो गया। अब अगला देखेंगे मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। लाल किला में जब आप जाएंगे, एंट्री करेंगे तो एंट्री का फीस वहाँ 30 रुपये लगता है। गेट पे जाओ, पास लो, वहाँ जो टूरिस्टर आते हैं विदेश से उनके लिए अलग काउंटर है। उसके बाद से महिला और जेंट्स के लिए अलग है। इंडियन जो है महिला जेंट्स के लिए अलग है, और जो विदेशी टूरिस्टर हैं उनके लिए अलग काउंटर है। हम जब गए थे तो 30 रुपये था, बढ़ता घटता रहता है, थोड़ा बहुत 50 भी हो सकता है। हाँ 50 जो भी हो। और जो विदेशी होते हैं उनके लिए अलग, क्योंकि वो सब दूसरा मुद्रा लेकर आएंगे ना, रुपया लेकर तो आएंगे नहीं, तो इसलिए उनके लिए दूसरा व्यवस्था किया गया है। लेकिन उनसे भी टिकट लेना है, उनको भी टिकट बिना लिए परमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद से जैसे एंट्री करेंगे, जाएंगे मेन गेट पे चेक होगा। मेन गेट से जब एंट्री करके जाएंगे तो सबसे पहले पड़ता है मीना बाजार। उसका नाम था पहले भी और आज भी है, उसका नाम था मीना बाजार। इस पर हमने ब्लॉग बनाए हैं, जब हम गए थे तो उसमें हम उस बाजार को दिखा करके भी बनाए, समझाया भी है, उसमें इतिहास बताते गए हैं बल्कि, है ना। तो मीना बाजार में जब राजा का समय होता था, अभी क्या है, अभी लोकतंत्र हो गया है। लोकतंत्र मतलब नेता का समय हो गया है, पब्लिक वोट देती है, कोई तलवार चला के राजा नहीं बनता है ना, हाथ जोड़ के राजा बनते हैं। हाँ, पहले क्या होता था? तलवार चला के राजा बनते थे। तो उसी तरीके से देखेंगे मीना बाजार मीना बाजार में सबसे पहले जैसे एंट्री करेंगे तो मीना बाजार है। अब देखेंगे वहाँ पब्लिक, आम पब्लिक जाती है, वहाँ हर एक कोई जा सकता है, वहाँ जेंट्स भी जा सकता है और पुरुष भी जा सकता है, जेंट्स मतलब पुरुष ही, और महिला भी जा सकती है। लेकिन पहले क्या होता था, जब राजा होते थे तो वहाँ पुरुषों का अलाव नहीं रहता था, इसलिए मीना नाम था। मीना मतलब लड़की, महिला, और वहाँ महिला ही जाती थी और वहाँ महिला ही बेचती थी, महिला ही खरीदती थी, पुरुषों का एंट्री नहीं होता था वहाँ।
लेकिन राजा जा सकता था, राजा अपने वहां जा सकता था, लेकिन पुरुष वहां नहीं जाते थे। वहां बाजार तब भी लगता था और आज भी लगता है, लेकिन वहां पुरुषों की एंट्री राजा के समय में नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद से जैसे अंदर जाएंगे तो मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद लाल किला में जो बनवाया उसको किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। तो देखेंगे जो पहले राजधानी थी जब राजा के समय था, तो पहले राजधानी आगरा में थी। कहाँ थी? आगरा में थी। उसके बाद से उसको शाहजहां ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली। दिल्ली जब शिफ्ट किया देखेंगे तो राजधानी का तात्पर्य होता है कोई भी राजधानी अगर कहीं भी ले आ रहा और उसको दूसरे जगह ले जा करके उसको सेट कर रहा तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। खर्च मतलब जैसे अगर देखेंगे अभी दिल्ली राजधानी है, अगर दिल्ली को ट्रांसफर करके फिर से आगरा ले जाया जाए या फिर कानपुर ले जाया जाए, किसी और जगह ले जाया जाए, भारत की राजधानी किसी और जगह ट्रांसफर करना हो, तो देखेंगे बहुत लंबा खर्च होगा। क्यों खर्च होगा? क्योंकि जहां राजधानी होगी वहां राजनीतिक भवन ज्यादा होगा, राजनीतिक भवन का खर्च ज्यादा होगा, उनको बनवाना पड़ेगा। अब जैसे देखेंगे राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति कहाँ ठहरते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ ठहरते हैं? दिल्ली में ही ठहरते हैं। जितना सांसद विधायक भाग भाग के जाते हैं कहाँ जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। वहीं से पूरा मीटिंग होगा, वहीं से पूरा देश का निराकरण किया जाता है, राजनीतिक मुद्दे। अब जैसे ही नेतवे दूसरे जगह रहना सुविधा राजधानी जाएगी तो वहां व्यवस्था देना पड़ेगा ना, वहां सारी चीजें पूरा वहां का पूरा जो बिल्डिंग है, देख रेख है, पूरा वहां का रोड वगैरह सारी चीजें एकदम दुरुस्त करना होगा, तभी तो वहां रहेंगे लोग। वहां सुविधा देना पड़ेगा, लाइट का, नाली का, रास्ते का, बिल्डिंग का, भवन का, मतलब ये टू जेड एकदम बिल्कुल अच्छा, हर एक चीज फैसिलिटी बेस्ट लेवल का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का, तभी तो राजधानी बन सकता है। तो इसीलिए उसको मेंटेन करवा करके बनवा करके शाहजहां ने क्या आगरा से कहा कर दिया? दिल्ली ला दिया। दिल्ली लाया तो अब क्वेश्चन बनता है कि आगरा को दिल्ली राजधानी बनाने वाला कौन राजा था? तो कौन था? शाहजहां। तो इस तरीके से पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा। आज भी देखेंगे आगरा ठीक ठाक है, व्यवस्थित है, बढ़िया है, क्योंकि ताजमहल है अभी तो। लेकिन जितना दिल्ली का चर्चा होता है उतना आगरा का होता है। अगर वही दिल्ली चला जाए आगरा, फिर देखो दिल्ली लोग भूल जाएंगे, चर्चा कहाँ का करेंगे? आगरा का। अब पूरे भारत का राजधानी लखनऊ आ जाए, अभी देखेंगे राज्य में बस लखनऊ का चर्चा होता है ना, तो पूरे भारत में लोग चर्चा किसका करने लग जाएंगे? लखनऊ का। और वहां लोग आना चाहेंगे, वहां लोग टूरिस्ट ज्यादा और मात्रा में आना चाहेंगे। और विदेशों का नजर कहाँ हो जाएगा? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो हमारा नजर सीधे कहाँ जाता है? राजधानी पे गया। तो राजधानी में गए तो हम ये समझते हैं ना कि राजधानी में बढ़िया व्यवस्था होगी, बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग होगा, बढ़िया ठीक ठाक होगा, व्यवस्था सब कुछ दुरुस्त होगा, चक चौबंद मस्त होगा, व्यवस्था बढ़िया होगा, सिक्योरिटी बढ़िया होगी, सब कुछ यही ना समझते हैं। उसके बाद से अगर और जगह बढ़िया है तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले राजधानी दुरुस्त किया जाता है, तो राजधानी दुरुस्त होगा। तो कोई भी देश का नजर और सभी राज्य का नजर कहाँ होता है? राजधानी पर। तो उसी तरीके से भारत की राजनैतिक राजधानी दिल्ली है। अब देखना पूरी चीज की राजधानी नहीं है कि मतलब खाने की, पीने की, धोने की, नहाने की, सब कुछ की राजधानी कहाँ है? नहीं, राजधानी राजनैतिक मतलब नेतवन का राजनीति कहाँ से होता है? नई दिल्ली से। और वही देखेंगे आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब मुंबई। मुंबई आर्थिक मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, धन, संपत्ति। ज्यादा टैक्स कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से। और वही देखेंगे है ना, तो शास्त्रीय राजधानी मतलब साहित्यिक राजधानी या फिर ऐसे कहें धार्मिक राजधानी है, आस्था युक्त राजधानी कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद। तो उस तरीके से धार्मिक राजधानी इलाहाबाद, प्रयागराज यानी, और आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, और उसके बाद से राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है। और देखेंगे तो हर एक राजधानी और मुख्यालय बहुत फेमस होता है, उसका देख रेख उसी जगह से पूरा निराकरण होता है।